दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ माया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पदी व्यंजकों का गुणा करने का तरीका सिखाऊंगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। देखिए, ये प्रश्न करेंगे हम, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो दो पद हैं, यहाँ पे दो दो पद हैं। और देखिए, एक प्रश्न में एक दो तीन तीन पद हैं, एक दो तीन तीन पद है, एक दो तीन चार पाँच पाँच पद है। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि यह सवाल बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं आपको नहीं सिखा पाया तो आप वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, और चैनल को मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न आपके सामने है ना, इसको करने से पहले आपको 5 नियम समझना होगा। और वो नियम क्या हैं, उसको अगर आप समझ लिए तो इसको आप सेकेंडों में कर लेंगे। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। तो देखिए वो सब क्या है। पहला नियम कह रहा है, अगर कोई अंक रहे और अक्षर रहे, ठीक है, अंग्रेजी का कोई अक्षर रहे और अंक रहे, तो इसका करना क्या है ना, गुणा जब हम करेंगे तो केवल ये मिटा दीजिएगा, इनका गुणा हो नहीं पाएगा, बस ये हटा दीजिएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे इसमें है, इसमें बस करना क्या है कि इस गुणे के निशान को मिटा दीजिएगा, यानी 3x²। इसको क्या करेंगे, यह हो जाएगा 8y³। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, बस गुणे के निशान को मिटा दीजिए और अंक आगे लिखिएगा, यह हो जाएगा 8x⁴। तो पहला नियम में आपको ये सीखना है कि जब कोई अंक आए और कोई अक्षर आए तो उनका गुणा जब हम करेंगे तो केवल गुणे के निशान को मिटा दीजिएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। दूसरा नियम क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे ना देखिए, दोनों अंग्रेजी के अक्षर हैं, लेकिन मैं इसको बताने से पहले एक बात बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कभी आपको मिल जाए x⁻³ तो ऊपर वाले को ना घात कहते हैं, ऊपर वाले को घात कहते हैं, और नीचे वाले को ना आधार कहते हैं। आधार, ऊपर वाले को घात कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। कभी कभी इसको जो है बेस के नाम से भी बुलाएंगे हम, और इसको पावर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यह और यह, ये दोनों अलग अलग हैं, और ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनका गुणा हो नहीं पाएगा। गुणा कब होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब ऐसा केस आए तो आप केवल करिएगा क्या ना, x⁻² लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग हैं तो इनका गुणा होगा नहीं। यह x⁻z, यह गुणा हो गया, इसी तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, इनको जो है हम zx⁻a, लेकिन इसको और बढ़िया तरीके से लिखने के लिए ना, आपको करना क्या है कि जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको पहले लिखना है। तो AXYZ, ये बेस्ट तरीका है। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन ये उससे भी बढ़िया है। तो ये दूसरा नियम में आपको ये बातों का ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे देखिए, ये जो तीसरा नियम क्या है, मैं एक बात बता दूं पहले। देखिए, ये यहाँ पे जैसे x⁻5 है और यहाँ पे x⁻3 है, तो जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तो गुणा करते समय घात को जोड़ दिया जाता है। यानी मैं इसको लिखूँगा x⁸, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे उसी नियम का सहारा लेंगे, तो x⁻3 है गुणे x⁻2 है। आधार जब समान होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आधार समान होता है तो गुणा करते समय घात को जोड़ा जाता है, x⁻5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या होगा, तीनों का आधार समान है, तो 2 3 5,
तो यक्स के घाते देखिए 2 और 3 5, 5 5 10, यह इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स घाते 3, यक्स घाते 6 और यक्स है। और मैं एक बात बता दूं, अगर कोई संख्या कोई इस तरह से लिखा हुआ है नंबर ना, तो आप इसको मान लीजिएगा कि इसके पावर 1 है, इसका जो पावर है 1 है। जैसे वाई कहीं लिखा मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इसका पावर जो है 1 है। तो यहाँ पे बताइए, यह 3 हो गया, यह 6 हो गया, सबका बेस सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो 6 3 9 1 10, यक्स के पावर क्या हो जाएगा 10। इस वाले में देखिए क्या है, यहाँ 4 लोग हैं, इन दोनों का जो आधार है ना वो सेम है, तो इनके घात को जोड़ेंगे, यानी यक्स के घाते 5 हो जाएगा, गुणे इनका भी आधार देखिए समान है, आधार समान है, तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो ये जोड़ देंगे 4 3 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का आधार समान नहीं है तो गुणा हो नहीं पाएगा। ठीक है, गुणा हो नहीं पाएगा, तो मैं इनको केवल लिख दूंगा यक्स के घाते 5 और वाई के घाते 7, इस तरह से लिख देना है। अब देखिए आगे इस नियम में क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अंग्रेजी का अक्षर दिया जाए तो उसके ऊपर जो है पावर में 1 मान लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 आप मान लेंगे। इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं, जैसे कि कभी आपके सामने जैसे ए 3 यक्स घाते 2 है ना, तो ई जो आगे यक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर दिया हुआ है ये तो क्लियर है, लेकिन अगर कहीं यक्स के घाते 3 अगर ऐसा दे दिया जाए, इसके आगे कोई पूछे कि कौन नंबर है, तो आप बता दीजिएगा कि 1 है, क्योंकि किसी के आगे अगर कोई नंबर नहीं रहता है ना तो 1 मान लिया जाता है। जैसे पावर में कोई नहीं रहता है, पावर में देखिए कोई नहीं ना है तो आप पावर 1 मान लीजिएगा। उसी प्रकार इसके आगे अगर कोई पूछे कि कोई नंबर है तो आप बोल दीजिएगा हाँ 1 मान लिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए पाँचवें नियम में ना माइनस माइनस का गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और कोई पूछे प्लस क्या होता है तो बता दीजिएगा कि 2 ठे माइनस का गुणा, यानी माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस। अब प्लस प्लस का गुणा होता है तब भी प्लस, माइनस प्लस का गुणा होता है तब माइनस, यानी जब दोनों चिन्ह अलग अलग रहें तो गुणा होने पे माइनस आता है। यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा है तो माइनस आएगा। प्लस कब आता है, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो। माइनस कब आता है, 1 माइनस 1 प्लस हो। तो इस तरह से अगर ये नियम आप जान गए ना तो उन सवालों को करने में हमें आसानी होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसको हमें करना है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना 5 यक्स घाते 8, जब ऐसा केस आएगा तो आप इनको गुणा कर देंगे, इनको ये जो यक्स के आगे नंबर है उसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, ये 40 यक्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया, यह सवाल हो गया। उसी प्रकार यहाँ बताइए इसका गुणा होगा ना, तो ये 3 चौक के 12 हो जाएगा, यह 3 चौक के 12 यक्स, देखिए ये भी हो गया। इसके बाद ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए यक्स के आगे 5 है, यहाँ यक्स के आगे 6 है, तो इनका जो आगे का नंबर है ना इनका गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 यक्स। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये तो हमारा अंकों का गुणा हो गया। ठीक है, ये जो है मान लीजिए यक्स के आगे 5 है तो यह इसका लड़का है, यहाँ यक्स के आगे 6 है तो इसका ही लड़का है, तो लड़कों का गुणा हुआ है। अभी पावर का नहीं, तो गुणा करते समय जैसा कि हम पिछले नियम में बताए हैं, गुणा करते समय अगर आधार एक जैसा होता है तो गुणा होने पे पावर जुड़ जाता है, तो यह 1 और 1 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यक्स के आगे 8 है, यहाँ वाई के आगे 5 है, तो इनका गुणा होगा। ठीक है, इनका गुणा होगा, भले ये अलग अलग रहें, इनका आपस में नहीं पटेगा तो नहीं होगा,
ये दोनों सेम होते तब कुछ होता, लेकिन वो लड़के बच्चे जो है ना खेलेंगे एक साथ है ना, वो लोग आपस में कर लेंगे गुणा। तो 8 × 5 है, तो यह देखिए 8 का गुणा -5 में करेंगे तो -8×5 = 40। इसके आगे कोई नहीं है तो प्लस मान लिया जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो -8×5 = 40। और इनका गुणा हो नहीं पाएगा क्योंकि अलग अलग है, तो इनको वैसे ही सटा के लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यह देखिए 5x² है और ये 8x⁵ है। तो x के आगे 5 है, यहाँ x 5 के आगे 8 है, तो इनका गुणा हो जाएगा 5/40, ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। आधार समान होने पे घात जुड़ता है, अगर ये अलग अलग रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, वो ऐसा ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे ये समान है आधार, तो घात जोड़ दिया जाएगा, तो 5 दूनी 7 हो जाएगा। यह हो गया। यहाँ पे देखिए -3x² गुणे -6x⁵5। तो ये बताइए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? हो गया। ये 3 का गुणा 6 से होगा, 3×6 = 18 हो जाएगा। और आधार जो है समान है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो आधार समान होने पे जब गुणा होता है तो घतवा जोड़ दिया जाता है। 5 दूनी 7, x⁵7। और देखिए ये बात, ये प्लस लिखा नहीं जाता है, लोग मान लेते हैं, तो इसको खाली सिंपली जो है आप 18x⁵7 लिख दीजिएगा। ये प्लस मान लीजिए इसके आगे है। ठीक है, अब देखिए हम इसके आगे कौन सवाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 4x 3y और 5z है। तो जब हम गुणा करेंगे ना, तो मैं बताया हूँ कि आगे जो नंबर है उनका गुणा होगा। ये सब लड़के हैं, ये सब माता पिता हैं, तो लड़के कितनों भी नफरत हो लेकिन इक्का हो जाते हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा। 4×3, 4×3 × 5। और x y z अलग अलग हैं, तो इनको बस सटा के लिख देना है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4×3 = 12, 5 60। ये 60x y z इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, यहाँ देखिए 3 लोग हैं, x² के आगे 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। गुणे यहाँ देखिए y के आगे -5 है तो -5 लिख दीजिएगा। गुणे यहाँ पे -4 है तो -4 लिख दीजिए। ठीक है, अब इनको जो है देखिए x² गुणे y यहाँ का और यहाँ का x²। ठीक है, अब गुणा करिए, देखिए 2 ठे माइनस आया है ना, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए नंबर बचा 10×5, 10×5 = 50 हो जाएगा। अब 50 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 ही हो गया। अब यहाँ पे आइए ना, इनका आधार सेम है तो इनका घतवा जोड़ दीजिए, तो x⁵4। अब गुणे में y बचा हुआ है, ये वही बचा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा 200 x⁵4। और ये मीठा हटा दीजिए, बस सीधा सीधा सटा दीजिए, ये हो गया। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे देखिए 6 है, गुणे -5 है, गुणे -4 है, गुणे ये 2 है, गुणे ये -2 है। ठीक है, अब इनके माता पिता को लिखिए। इसका जो है x⁵5 है, ये x⁵5 गुणे यहाँ z है, गुणे देखिए ध्यान से, यहाँ z है और यहाँ क्या है y है, यहाँ क्या है y⁵2 है, यहाँ क्या है x⁵2 है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, गुणा कर लिया जाए। 6 का 5 में गुणा करेंगे तो ये ठीक है माइनस क्या हो जाएगा -30। इनका गुणा हुआ तो -30, इनका भी कर लिया जाए। 4 दूनी 8 ना, तब -8, छोटा छोटा पीस में कर रहे हैं कि आसानी हो जाए। ठीक है, -2। ठीक है,
अब चाहे तो आप गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबको न दिखना है। अब यहाँ देखिए, यक्स के घाते 5 है, यहाँ यक्स के घाते 2 है। इन दोनों का आधार समान है तो इनका घतवा जोड़ देंगे। तो ये यक्स के घाते जो है 5 और 2 7। देखिए यक्स के 5 है, इसका यक्स का 2 है, तो ये 7 हो जाएगा। वाई देखिए, वाई जो है, यहाँ वाई का कुछ नहीं है तो हम बताए हैं कि 1 माना जाता है। तो 1 और 2 मिलके 3 हो गया, गुणे ई जेड। अब यहाँ आ जाइए, अब देखिए ध्यान से, यह -30 पहले लिख दीजिए गुणे। अब पहले इन दोनों का हिसाब कर लीजिए, -8 गुणे -2, -8 गुणे -2, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो 2 माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, हम लोग जानते हैं। 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। अब प्लस लिखा नहीं जाता है, मान लीजिए हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान दें, इन लोग अब अलग अलग है, इनका आधार अलग अलग है, बस इनको ये गुणा हटा के सटा देना है। तो एक्स के घाते 7, वाई के घाते 3 और ये जेड। अब देखिए इनका गुणा करना है, तो 16 तिया 48, ये देखिए माइनस रह जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस आता है। ठीक, तो ये माइनस आएगा और ये 16 तिया 48 और एक 0 बढ़ा देंगे और इसके बगल में इनके माता पिता को लिख देंगे, एक्स के घाते 7, वाई के घाते 3 और ये जेड। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 लोगों का है, 5 पद इसमें है, तो इसका हमें गुणा करके आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आया। ठीक है।